नमस्कार साथियों। आज हम लोग प्रीवियस ईयर प्रश्न श्रृंखला में बीएसएससी द्वारा आयोजित सचिवालय सहायक मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्रों का डिटेल्स में अध्ययन करेंगे। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 1976 ईस्वी में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? तो साथियों यह जो समिति थी वह स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। याद रखेंगे, मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। द टीम ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है? द टीम ड्रम एक पुस्तक है जिसके रचनाकार गुंटर ग्रास हैं। ठीक है साथियों। देशांतर में कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक यामोत्तर रेखा है? तो यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है जो प्रयागराज में मिर्ज़ापुर के निकट से गुजरती है। यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है जिसे हम मैप के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए साथियों, यह है हमारा भारत और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। ठीक है साथियों, यह भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में कीबेथु है, जबकि सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश अर्थात पूर्वी और पश्चिमी बिंदुओं के बीच जो समय का अंतराल है वह लगभग 2 घंटे का अंतराल पाया जाता है। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी कितना रखी जाती है? 1.67 मीटर। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? इस मूर्ति की ऊंचाई 57 फीट है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वाई रेड्डी। तो साथियों ये उस समय के अनुसार पूछा गया है। तो वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है और याद होगा आपको 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनघरिया को बनाया गया है। अरविंद पनघरिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय का स्थापना कब किया गया था? 1917 ईस्वी में किया गया था। ए पैसेज टू इंडिया किनके द्वारा लिखा गया है? ए पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक E.M. फॉस्टर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, जबकि ए पैसेज टू इंग्लैंड इसकी रचना नीरद सिंह N.C. चौधरी ने किया है। N.C. चौधरी। तो यहाँ पर याद रखना है कि ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक जो है भारतीयों ने लिखा है, जबकि ए पैसेज टू इंडिया इंग्लैंड अंग्रेजों के द्वारा लिखा गया है जिसका नाम है E.M. फॉस्टर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। एमंग द बिलीवर्स इंडिया ए मिलियन म्यूनिटीज तथा एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? वी एस न्यायपाल।
नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ है? तो यह है पन्ना में। कहाँ है? पन्ना। फिल्म पाथेर पंचाली किनके द्वारा निर्देशित है? सत्यजीत राय। फिल्म पाथेर पंचाली किसके द्वारा निर्देशित थी? ये सत्यजीत राय के द्वारा निर्देशित थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? सूर्योदय सबसे पहले जापान के टोक्यो शहर में होता है। मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? राजा रवि वर्मा। ये राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध चित्रकार थे जो त्रावणकोर रियासत में रहते थे। त्रावणकोर रियासत में रहते थे राजा रवि वर्मा। मैला अंचल पुस्तक के रचयिता कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। मैला अंचल पुस्तक रचयिता कौन है यारो? साथियों, फणीश्वर नाथ रेणु। टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? गोल्फ। टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उनकी मृत्यु कार्यकाल में हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे? तो साथियों, यहाँ पे ध्यान रखना है, जब राष्ट्रपति की कार्यकाल के अवधि में यदि मृत्यु हो जाती है या राष्ट्रपति किसी कारणवश देश से बाहर जाते हैं तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। लेकिन जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो उस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। अभी तक ऐसा एक बार हुआ है जब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं। एम हिदायतुल्ला। ठीक है दोस्तों, ये अभी तक एक बार हुआ है ऐसा जब एम हिदायतुल्ला कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं। बोको हरम क्या है? नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है। जिस प्रकार जैसे मोहम्मद और लश्कर पाकिस्तान का आतंकवादी संगठन है, उसी प्रकार बोको हरम नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है। मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री को। याद रखेंगे, लाल बहादुर शास्त्री ऐसे पहले प्रधानमंत्री हुए हैं जिनका निधन भारत से बाहर हुआ था। ताशकंद समझौता के दौरान उज्बेकिस्तान में इनकी अकस्मात निधन हो गया था। जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। नर्मदा और सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है? साथियों, याद रखेंगे, नर्मदा, सोन और महानदी, ये तीनों नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, जिसमें सोन बिहार से होकर के पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है, जबकि नर्मदा पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। महानदी यह बहती हुई उड़ीसा में आती है, जहाँ महानदी के ऊपर सबसे लंबी बांध बनाया गया, हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया है। कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? यह दुनिया भर में एकमात्र मंदिर है और वह है पुष्कर, राजस्थान में। भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है? सिक्किम। साथियों, ऑर्गेनिक राज्य कहने से तात्पर्य यह होता है कि वहाँ पर किसी भी प्रकार के रासायनिक खादों का प्रयोग एवं रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है सर। बिहार में भी ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे गंगा नदी के किनारे 13 जिलों को निर्धारित किया गया है।
युद्धग्रस्त क्षेत्रों से खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे किस नाम से जाने जाते हैं? ब्लड डायमंड। शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? धारा 47। शराबबंदी जो बिहार सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2016 से लागू की गई है, यह संविधान के धारा 47 से लिया गया है। भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? याद रखेंगे, भू स्थिर उपग्रह जो पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है और यह पृथ्वी के साथ पश्चिम से पूरब दिशा की ओर घूमता है। द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नोवेल के लेखक कौन हैं? याद रखेंगे, अर्नेस्ट हेमिंग्वे। द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नोवेल के लेखक अर्नेस्ट हेमिंग्वे हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 356। याद रखेंगे साथियों, भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपात का उल्लेख किया गया है: राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपात एवं वित्तीय आपात। अनुच्छेद 352, 356 और 360। अभी तक अनुच्छेद 360 का एक बार भी प्रयोग नहीं किया गया है, जबकि अनुच्छेद 352 का प्रयोग 1962, 1965 और 1961 में अब तक 3 बार किया जा चुका है, जबकि राष्ट्रपति शासन का प्रयोग विभिन्न राज्यों में कई बार किया जा चुका है। नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? स्वीडन के द्वारा। याद रखेंगे साथियों, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में किया गया है। अल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना प्रशस्त हुई। इसके संस्थापक कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। हरा सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? याद रखेंगे, विश्व बैंक के द्वारा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बेनेगल नरसिंह राव अर्थात BN राव। याद रखेंगे, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे, जबकि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को सेलेक्ट किया गया था और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, जबकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। आनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। याद रखेंगे, आनुवांशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। इन्होंने आनुवांशिकी की खोज के लिए गार्डन पी या मटर के पौधों का चयन किया था। एक कार्बन क्रेडिट किसके समतुल्य होता है? याद रखेंगे, एक कार्बन क्रेडिट 1000 किलोग्राम CO2 के बराबर होता है। एक कार्बन क्रेडिट 1000 किलोग्राम CO2 के बराबर होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? याद रखेंगे, सिलिकॉन एक प्रकार का सेमीकंडक्टर है जिसका प्रयोग सोलर सेल के रूप में किया जाता है। वर्तमान में सोलर सेल का काफ़ी तेज़ी से विकास हो रहा है। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट किससे बना होता है? याद रखेंगे, टंगस्टन का। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन का। मीना माता व्याधि का मुख्य कारण क्या है? मीना माता व्याधि का मुख्य कारण पारद विषाक्तता होता है। कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल होता है?
कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, H2SO4। ठीक है दोस्तों। गाय की गर्भावस्था अवधि कितना होता है? 270 से 280 दिन। अम्ल वर्षा किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो याद रखेंगे, वायुमंडल में NO2 और SO2 जैसे प्रदूषक मिले होते हैं, जो वर्षा जल के साथ प्रतिक्रिया करके H2SO4 नामक अम्लीय वर्षा का रूप धारण करते हैं, जो पृथ्वी पर जीव जंतु, पेड़ पौधों एवं अन्य इमारतों के लिए नुकसानदायक होता है। पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव क्या हैं? तांबा और जस्ता। पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव के रूप में तांबा और जस्ता पाया जाता है। गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? याद रखेंगे, चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। इन तीनों को मिलाकर गन पाउडर का निर्माण किया जाता है। लोहा का शुद्धतम रूप क्या होता है? पिटवा लोहा। याद रखेंगे, लोहा का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा होता है। ठीक है दोस्तों। साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है? एस्टेरिक अम्ल का, एस्टेरिक एसिड का। साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है? यह एस्टेरिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है। क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में क्रमशः क्या युक्त होता है? याद रखेंगे, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, जबकि हीमोग्लोबिन में लोहा धातु पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, Fe संकेत है लोहा का। अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी का इकाई क्या है? याद रखेंगे, बैकुरल। कौन सा गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग होता है? पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? याद रखेंगे, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? याद रखेंगे, कैफीन। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है? तो दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी से मिल्क फीवर हो जाता है। ओजोन बायोस्फीयर को किससे बचाती है? याद रखेंगे, ओजोन